हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसे पढ़कर सीरियसली मैं हिल गई। मुझे नहीं पता ये कितनी सच या झूठ है, लेकिन जो मैसेज ये देती है ना, इट्स एन आई ओपनर। दिमाग के पर्दे खोल देने वाली, कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली है ये कहानी। तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ। लगभग 1 साल तक ताइवान में रहने के बाद एक इंडियन की वहां के बहुत से लोगों के साथ दोस्ती हो गई, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वहां के लोग उससे कुछ दूरी बनाकर रखते हैं। पूरे 1 साल में किसी ने उसे अपने घर में एक कप चाय के लिए भी नहीं बुलाया। तो उसने अपने एक ताइवान के ही करीबी दोस्त से इसका रीजन जानने की कोशिश की। पहले तो उसका वो ताइवान वाला दोस्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ उसे बताने में, लेकिन फिर उसने जो बात उसे बताई ना, उसे सुनकर वो इंडियन शॉक्ड रह गया। उस ताइवान फ्रेंड ने इंडियन से पूछा कि 200 साल तक इंडिया पर राज करने के लिए कितने अंग्रेज आए थे। इस पर वो इंडियन जेंटलमैन बोला, करीब 10,000 लोग। तो वो ताइवान फ्रेंड बोला कि तो 32 करोड़ इंडियन को किसने टॉर्चर किया? तुम्हारे अपने लोगों ने। जनरल डायर ने जब कहा फायर, तो 1300 निहत्थे लोगों पर किसने वार किया? ब्रिटिश आर्मी तो वहां पर थी नहीं। किसी इंडियन गनमैन ने तभी जनरल डायर पर ही फायर क्यों नहीं कर दिया? फिर वो बोला कि कितने मुगल भारत आए और कितने सालों तक उन्होंने भारत को गुलाम बनाए रखा, और तुम्हारे राजा कुछ पैसों के लालच में अपनों पर ही अत्याचार करते रहे, अपनों के साथ ही गलत व्यवहार दुश्मनी करते रहे। तुम्हारे अपने लोग जमानों से कुछ पैसों के लिए अपनों को ही मारते आ रहे हैं। तुम लोग सेल्फिश हो, चीटर हो, बेगानों के साथ दोस्ती निभाते हो, अपनों के खिलाफ हो जाते हो, उन्हें धोखा देते हो। और इसीलिए हमने इंडियंस के साथ में दूरी बनाकर रखी हुई है। जब अंग्रेज लोग हांगकांग में आए थे तो हांगकांग का एक भी इंसान उनकी आर्मी में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी अपनों के साथ लड़कर खुश नहीं था, अपनों से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। और इंडियंस हमेशा बिकने के लिए तैयार रहते हैं, और अभी भी वहां पर यही हो रहा है। दोस्तों, मैं नहीं जानती इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम में, हमारे घरों में, हमारे समाज में हेट्रेड, जेलसी बढ़ती जा रही है? हर कोई एक दूसरे को मारने काटने में लगा हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा आपने? हमारे सराउंडिंग अपनों को लेकर एक्सपेक्टेशन का बबल बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और बॉडी हर टाइम प्रेशर फील करता है, बाहर महसूस करता है। चलिए एक बात बताइए, मुकेश अंबानी का आलीशान बंगला, उसकी वजह से कभी आपको जेलसी फील हुई है? नहीं ना, क्योंकि अंबानी की दौलत आपके दिमाग के दायरे में है ही नहीं। लेकिन शर्मा जी का 4 BHK फ्लैट और गुप्ता जी का आलीशान बंगला, और उसकी वजह से आप महीनों सालों तक ढंग से सांस भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, आपके पास भी वो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर ना हो, तो उस बंगले का ना होना आपको तकलीफ देता है। और उससे भी वर्स्ट पार्ट, आप जिसके पास ये सब कुछ है उसे बेवजह जज करने लग जाते हैं। और इन सभी चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव ऑरा जो है, वो इतना जबरदस्त हो जाता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि जिसके पास ये सब कुछ है वो आपसे कमतर है, और उसको लेकर आपके अंदर जेलसी के साथ में नफरत भी भरनी शुरू हो जाती है। आप खुद को नेगेटिव फीलिंग्स के सागर में डुबो लेते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी क्रॉनिक डिजीजेस को हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लेते हैं। अब चाहे सामने वाला अपनी क्वालिटीज, कैलिबर, कैपेबिलिटीज की वजह से ही कुछ अचीव कर पाया हो, लेकिन आप पीठ पीछे उसके लिए कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। बट याद रखें, आपका इस तरह की बातें करना दूसरों की निगाहों में आप ही की इमेज रुइन करता है। कई बार लोग दूसरों के साथ सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ही बात करते हैं। कुछ लोग दूसरों को उनके मुंह पर ही उनके फेलियर्स के किस्से सुनाते रहते हैं, और किसी को भी अपनी नाकामी के बारे में बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से भी आपस में हेट्रेड बढ़ने लग जाती है। अब अगर कोई इंसान सामने वाले से ज्यादा कामयाब है, ज्यादा गुड लुकिंग, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो वो सामने वाले के लिए खतरा बन जाता है। होता है ना ऐसा भी। अब कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, बहुत आसानी से दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, सच बोलने से नहीं घबराते हैं, और अपने मन की बात खुलकर दूसरों के सामने बयान कर देते हैं। और इन सभी रीजंस की वजह से दूसरे लोग उनसे कई बार नफरत करने लग जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना किसी वजह के लोग परसेप्शंस बना लेते हैं। किसी ने कह दिया कि अगला इंसान ठीक नहीं है, तो हम भी उसे बुरा मान लेते हैं। और ये बातें पूरे यूनिवर्स में है, तो सिर्फ इंडिया को ही क्यों ब्लेम करना, है ना? ये हेट्रेड, जेलसी हमारे रिश्तों, हमारी दोस्ती, हर जगह
हावी होती जा रही है। नेगेटिविटी का कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मन की थोड़ी सी सफाई करके इस कोहरे के आर पार देख सकते हैं, जहां सिर्फ प्यार है। कभी आपने सोचा है कि इस नफरत और जलन से नुकसान किसको हो रहा है? सामने वाले को? जी नहीं। अगर किसी लकड़ी में आग लगी हो तो वो दूसरी लकड़ी को जलाए ना जलाए, वो खुद तो जलकर राख होगी ही ना। तो उसी तरह से जेलसी करने वाला इंसान सामने वाले को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन खुद तो जलकर खाक हो ही जाएगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि धर्म वही है जो नफरत और जलन को हमारे अंदर से खत्म कर दे और हमें प्यार से भर दे। कोई कितना भी धनवान हो, विद्वान हो, अगर उसमें प्यार नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। कितने ही लोग तीर्थों पर जाते हैं, दान करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। महाभारत में भी दुर्योधन ने कहा था कि धर्म क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति है मुझ में जो मुझे धर्म का पालन करने से रोकती है। और इसी तरह की आसुरी शक्ति हम सभी में हमारी नेगेटिविटीज के रूप में है, जो हमें सही राह पर चलने से रोक लेती है। और उस पर कंट्रोल करना, उस पर काबू करना ही अब हमें सीखना है। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में तो हर कोई शांत रह लेता है, लेकिन जो एडवर्स सिचुएशंस में भी शांत रहता है ना, वही ट्रू सीकर है। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमारी अशांति की वजह हम खुद है। हमारी डिजायर्स, हेट्रेड, जेलसी जितनी बढ़ती जाएंगी, हम उतने ही अशांत होते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज गेट अ लाइफ ऑफ योर ओन। आप अकेले ही पैदा हुए हैं, अकेले ही मर जाएंगे, अकेले ही अपने काम करते हैं, खुद ही अपने फेलियर्स, अचीवमेंट्स का सामना करते हैं, तो दूसरों की लाइफ के आंकड़ों को क्यों खुद पर हावी होने देते हैं? अपना फोकस खुद पर, अपने कामों पर करें। खुद को इम्प्रूव करना, अपनी खुशियों पर काम करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपके जीवन को सार्थक बनाता है। दूसरे आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, तो अपनी लाइफ का होल सोल पर्पस उन्हें बनाकर अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और प्यारी प्यारी दिल की बातों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।